नमस्कार दोस्तों धर्मगुरु कई ऐसे हैं जो बिल्कुल दार्शनिक स्तर पर बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। चिंतन के स्तर पर, लोकप्रियता के स्तर पर भी आप कह सकते हैं कि उनका जो स्थान है, जो रुतबा है, वो बहुत ऊंचा है। उनमें से एक है जग्गी वासुदेव। आपने कई बार उनका जिक्र भी सुना है, हम लोगों ने भी जिक्र उनका कई बार कुछ एक आध प्रकरण में बाकायदा विस्तार से भी किया है, आपस में जानकारियाँ बांटी हैं। तो जग्गी वासुदेव का मुझे एक पिछले दिनों एक लेख पढ़ने का मौका मिला। तो उनकी एक बुनियादी सोच थी जिसको आधार बनाकर मैं आज आपसे बातचीत जो है कर रहा हूँ। तो वो कहते थे, अक्सर उन्होंने कहा भी है अपने एक प्रवचन में भी, कि बुनियादी रूप से धर्म एक कला है, एक आर्ट है। कैसे जिया जाए, कैसे मरा जाए और कैसे जीते हुए आनंद को मनाया जाए, ये सारे के सारे कला के विषय हैं। और इनको आप किसी एक मज़हब की, किसी एक धर्म विशेष की, किसी एक संप्रदाय विशेष की जो सीमित जो परिधियां हैं उनमें आप बांध कर नहीं रख सकते। और इसमें यदि किसी भी प्रामाणिक धार्मिक व्यक्ति को जब भी हम देखेंगे तो हमें उसके आसपास ना तो इस्लाम नज़र आएगा, ना को बहुत ज़्यादा हिंदुत्व, ना ईसाईयत्व। कोई भी धर्म विशेष उस महान शख्सियत को अपने दायरे में कैद नहीं कर सकता। ये बात मानकर चलिए, जग्गी वासुदेव ने एक चिंतन में, एक विश्लेषण में ये बात स्पष्ट की। उन्होंने एक उल्लेख किया है, अब ये किंवदंती है या वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिस महापुरुष का वो उल्लेख कर रहे हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनका विश्लेषण करने में ही सदियां बीत जाती हैं और वो रहस्य जो है उनके अपरंपार हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने, उन महान शख्सियतों ने बहुत गहरे रहस्य को भी बड़े सहज भाव से उद्घाटित कर दिया। उन्हीं में से थे एक श्री गुरु नानक देव जी। तो श्री गुरु नानक देव जी का उल्लेख जग्गी वासुदेव साहब ने किया है। तो वो कहते थे कि एक दिन वो एक स्थान पर पहुँचे और वहाँ अपनी यात्राओं के, अपनी उदासियों के दौर में एक स्थान पर वो पहुँचे तो उनको पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे संत जो हैं विद्यमान हैं, और जहाँ बहुत सारे संत और साधु हों वहाँ श्री गुरु नानक देव जी भी इनके अनुसार, जग्गी जी के अनुसार, वो भी एक चिंता में, चिंतन की मुद्रा में आ गए कि अब इतने बड़े संत यहाँ पर पहले से बैठे हैं तो यहाँ के लोगों तक मेरी बात कैसे पहुँचेगी, कैसे मैं उनको संबोधन दे पाऊँगा, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन उसी बीच में वो सारे संतों ने भी निर्णय किया कि भाई हम लोग तो अपनी अपनी मान्यता पर अडिग हैं, हम लोग तो अपनी मान्यता को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, और उसके लिए हमारे बीच में कई बार टकराव भी हो चुका है। तो हम सांकेतिक भाषा में, क्योंकि गुरु जी की एक स्वभाव ये भी था कि उस संवाद के लिए सब लोगों को, धर्म गुरुओं को भी और सब लोगों को बुलाया करते थे। उन्होंने सबको निमंत्रण दिया कि आइए कुछ सत्संग करेंगे और कुछ एक जो है वो उपलब्धियां धर्म की कुछ चीज़ें बांटेंगे, आपस में सामग्री साझी करेंगे और आपसे विचार मैं लूँगा, आप मेरी बातों को सुनिएगा। तो संतों ने अब से सोचा कि हम ये जो वहाँ के जो संत मुनि जो सारे अपनी अपनी गद्दी पर बैठे हुए लोग थे, उन सब ने सोचा कि हम अब इससे क्या संवाद करें। हमारे तो सारी टकराहट के बिंदु जो हैं वो पहले से आपस में इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि हम क्या करेंगे। तो उन्होंने एक प्रतीक के रूप में, एक संवाद के प्रतीक के रूप में एक बड़ा सारा तेल का एक कड़ाहा वो गुरु जी के पास भेज दिया। गुरु जी को भी लगा कि अब मैं इसका क्या अर्थ लूँ, सांकेतिक अर्थ क्या लूँ। तो गुरु जी ने भी और कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि वो फूल सुंदर सा तोड़ के ले आओ, और उन्होंने उस फूल को तेल के बीच में तैरा दिया, और उसके बाद वही कड़ाहा जो है तेल का भरा हुआ फूल समेत वो संतों के पास भेज दिया। और संतों के पास जब वो भरा प्याला, लोग तेल से भरा प्याला लेकर आए, और जब उन्होंने देखा कि बीच में एक फूल भी तैर रहा है, तो उसके बाद वो सारी बात समझ गए। संवाद हो गया, एक तरह से संवाद स्थापित हो गया। और
फूल जो है वो जंगली फूल था, तेल के ऊपर तैर रहा था और प्याले से तेल भी उसके जाने से बाहर नहीं छलका। और गुरुजी ने जो निष्कर्ष वहाँ पर निकाले गए कि गुरुजी ने अपने इस कार्य के द्वारा ये संदेश दे दिया है कि मैं कुछ भी हूँ, मैं एक जंगली फूल के समान भी हूँ, लेकिन मेरे अगर आपके बीच में शामिल होने से ये निश्चित है कि कोई टकराहट का बिंदु वो पैदा नहीं होगा, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे आप ये महसूस करें कि आपका तेल से भरा हुआ जो कड़ाहा था उसमें से कुछ तेल बाहर निकल गया हो। तो ये बड़े लोग मित्रों, ये बड़े महान जो शख्सियतें होती हैं, ये कुछ ऐसे संदेश प्रतीकात्मक रूप में भी दे जाती हैं जिनको समझने में, जिनकी व्याख्या करने में ही सदियां लग जाती हैं। धन्यवाद।